आज की शाश्वत वाणी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज की शाश्वत वाणी में मैं आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा करूंगा। मैं चिकित्सा व्यवसाय से 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस 45 साल के दौरान चिकित्सा व्यवसाय, राजनीतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र, इस सभी सामाजिक क्षेत्र सभी में का अध्ययन करते हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीमारियां हैं वो 30% बीमारियां मन का खेल हैं। कई बार व्यक्ति हमारे पास जब आते हैं वो बीमार होते हैं, उनका इलाज किया जाता है, बाद में भी हमारे पास ठीक होने के बाद भी आते रहते हैं। तो इस 45 साल के दौरान मैंने करीब 7 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने ओपीडी में और ऑपरेशन वगैरह किए हैं। सब मिलाकर के 7 लाख से ज़्यादा रोगियों का इलाज किया है। तो इस दौरान हमने जाना है कि 30% जो बीमारियां हैं वो मन का खेल है। और कुछ शारीरिक बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं, किसी को बुखार हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को अपेंडिक्स हो गई, किसी को फेफड़े में निमोनिया हो गया, किसी को दिल की बीमारी हो गई, किसी को और शारीरिक व्याधियाँ हो गई। तो वो हम जांच करने के बाद पाते हैं कि असलियत में बीमारी है, उसका इलाज भी ज़रूरी है। एलोपैथी से या आयुर्वेदा से या किसी भी पैथी से उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। कई बार ऑपरेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बीमार इलाज करवाने के बाद भी कई बार हमारे पास आते रहते हैं, पीड़ियाग्रस्त लोग हैं, ठीक होने के बाद भी वो टाइफाइड से ठीक हो जाते हैं, कुछ बुखार से ठीक हो जाते हैं। तो बाद में भी हमारे पास डॉक्टरों के पास आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, परेशानी रहती है, मन चिड़चिड़ा रहता है। और जांच करने के बाद जब हम पाते हैं कि सब बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, उसको कोई तकलीफ बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बीमार बताता रहता है, इसका अर्थ होता है उसकी बीमारी उसकी आत्मा में घर कर चुकी है। शारीरिक रूप से जो शरीर में बीमारी थी वो तो ठीक हो गई, चिकित्सा के व्यवसाय से, चिकित्सा के इलाज से, औषधि से ठीक हो गई, लेकिन उसकी बीमारी जो है उसके आत्मा में प्रवेश कर चुकी है, जिससे उसको अलग से इलाज की ज़रूरत है, उसको आध्यात्मिक इलाज की ज़रूरत है, उसको मेडिटेशन की ज़रूरत है, उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। तो वो रोगी पूरे का पूरा ठीक हो सकता है। औषधि सिर्फ बीमारी का इलाज करती है और ध्यान पूरे के पूरा रोगी का इलाज करता है, पूरे आदमी का इलाज करता है। इसलिए मेडिटेशन सबसे कारगर विधि है पूरे के पूरे आदमी को ठीक करने के लिए। इसको सीखने के लिए एक आदमी की अपने विवेक की ज़रूरत होती है, कला की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन की कला सीखने के लिए व्यक्ति को मेडिटेशन सेंटर में, हमने अनाम मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, उसमें आकर के मेडिटेशन की कला सीख सकते हैं। और जिसको मेडिटेशन की कला आती है वो 30% बीमारियों से तो वैसे ठीक रहता है, उसको बीमारी उसको नज़दीक फटकती भी नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसा बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी है, वो थोड़े से इलाज में, थोड़ी सी दवाई में ठीक हो जाता है। ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास रोगी कई जो है बिना मतलब आते रहते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती उसकी दवाई की, उसको सिर्फ उसकी श्रद्धा की ज़रूरत होती है। रोगी जब श्रद्धा लेकर के आता है तो हमें आधी दवाई बतानी पड़ती है, उससे भी कम बतानी पड़ती है। और कई बार रोगी को हम सिर्फ सांत्वना देते हैं कि आपको तकलीफ नहीं है, आप वैसे ही ठीक हो जाओगे, तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है। श्रद्धावान कहते हैं लभते ज्ञानम, ज्ञान भी श्रद्धावान को मिलता है। इसी तरह से श्रद्धावान लभते जानम। चिकित्सक के प्रति अगर श्रद्धा है व्यक्ति की, रोगी की, तो वो बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में वो ठीक हो जाता है। और अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बीमारियां ऐसी हैं कुछ जो कि आध्यात्मिक उसकी ज्ञान की ज़रूरत है, उसको आध्यात्मिक इलाज की ज़रूरत है, उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कुछ फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। तरह तरह की 300 के करीब जो पैथियाँ हैं हमारे सारे सिस्टम में। तो इन सारी पैथियों में आदमी जो है लगभग उन पैथियों का सबका बराबर अनुभव होता है, बराबर उनका प्रभाव होता है। लेकिन एलोपैथी सबसे कारगर सिद्धि है। एलोपैथी सारी बीमारियों में एक ऐसी कारगर सिद्धि है जिससे रोगी को सही ढंग से इलाज मिल सकता है। दिल की बीमारियां हैं तो एलोपैथी में दिल की बीमारियों को कोई ऑपरेशन करना पड़ गया, बाईपास करना पड़ गया या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ गई, तो उसका लाइफस्टाइल, उसका जीवन जो है लंबा बन सकता है। इसी तरह अपेंडिक्स की बीमारी है, उसका ऑपरेशन हो तो ज़िंदगी बच सकती है।
और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जिनसे एलोपैथी में उनका कारगर उपाय हो सकता है। और आदमी जब अंधविश्वास में पड़ जाता है तो उसमें फिर छोटी सी बीमारी भी बड़ी बन जाती है। इसलिए कोई भी जब आप काम करते हैं वो काम महत्वपूर्ण ही है, महत्वपूर्ण है किस भाव दशा में आप काम करते हैं। वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज विद व्हाट मूड यू आर डूइंग, कि आप किस भाव दशा में काम करते हैं। तरह तरह के व्यवसाय हैं, तरह तरह के लोग धंधे करते हैं, किसी को किसी का धंधा अच्छा लगता है, किसी को किसी का धंधा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई भी धंधा करता है, कोई भी व्यवसाय करता है, कोई भी काम करता है, अगर उसकी भाव दशा ठीक है, उसका काम करने का मूड ठीक है, उस काम करने में तल्लीनता वो जाहिर करता है और परमात्मा का नाम लेकर के काम करता है। कहते हैं जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो परमात्मा का नाम लेकर के ना काम करता है तो वो काम उसका सिद्ध भी होता है, उसका मन भी ठीक रहता है। तो इसको कोई ठीक समझे या ना समझे। तो आज की जो शाश्वत वाणी का कार्यक्रम था उसमें हमने यही बताया है कि 70% बीमारियां मन का खेल है। अगर मन स्वस्थ है तो आदमी तरह तरह की बीमारियों से जल्दी छुटकारा पा सकता है। कई बार बीमार पड़ने की उसकी भावना ही नहीं बनती। तो आज की शाश्वत वाणी में हमने यही बात बताई है कि मन आदमी का स्वस्थ है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को स्वस्थ रखें, आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा लें और मेडिटेशन सीखें तो आप तरह तरह के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, तरह तरह की व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं। और अच्छी भाव दशा में आप काम करें, कोई भी काम करें, काम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव दशा में काम करते हैं। शाश्वत वाणी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।